15 किलोमीटर अभी भी साइकिल चला के आए हैं। हम 3 महीना से मेरा रूम रेंट रुका हुआ है। सिलेबस कहां से कहां उठा के दे दिया, जो झारखंड का एक भी नहीं है। 2 दिन हफ्ते में काम करते हैं तो हम लोग का खर्च ही निकलता है। ये सरकार इसी तरह सब बाहरी वाला सबको दे रहा है, तो नौकरी भी नहीं मिल रहा है। सरकार जब चुनेंगे तो पढ़ा लिखा हुआ चुनेंगे, ये अनपढ़ सरकार जैसा नहीं चुनेंगे। किसी तरह फॉर्म भरते हैं खंड करा के, और मेरा ये दिक्कत झेल रहा है अपने ही राज्य में, दूसरा राज्य को यहाँ फायदा उठा रहा है। हम लोग इतना कष्ट किए हैं कि हम लोग खाना बना के उनको भैया देते हैं तो वही हम लोग का क्लास कराते हैं। यूपी का रहने वाला था, हम लोग को जॉब करवा के ड्यूटी करवाया, पैसा नहीं दिया, हम लोग कहीं नहीं जा पाए। कितनी परेशानी हो रही है, आप लोग बीपीएल कार्ड धारक भी है और ऐसे में राजधानी रांची एक शहर में आकर पढ़ाई करना, पैसे कहां से लेते हैं और किस तरीके से पढ़ाई हो पा रही है अभी फिलहाल? हम तो गुमला जिला से आए हैं और बहुत गरीब परिवार से हैं। 15 किलोमीटर अभी भी साइकिल चला के आए हैं और साइकिल चलाने के बाद ट्रेन से आए हैं रांची, और इसीलिए बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पर जो झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी निकाली, उसमें सिलेबस कहाँ से कहाँ उठा के दे दिया, जो झारखंड का एक भी नहीं है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत है, तो नौकरी भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए बस। अच्छा ये बताइए, घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? घर में मम्मी पापा लोग खेती बाड़ी करते हैं और किसी तरह गुजारा चलता है हम लोग का। और पैसे कहाँ से, घर वाले से ही मांगते हैं? हाँ, पैसे तो घर वाले से ही मांगते हैं और घर से किसी तरह गुजारा करते हैं और किसी तरह फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद भी हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, बहुत दुख होता है। देखिए, विज्ञापन आने के बाद फॉर्म भरना भी एक चैलेंज होता है अभ्यर्थियों के सामने, इसलिए क्योंकि इन्हें घर वाले से मांगना पड़ता है और कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से घर वाले भी पैसे देने के लिए असमर्थ होते हैं और ऐसे में इनका जो मनोबल है वो गिरता है। अभ्यर्थी है, बीपीएल कार्ड धारक भी है, ऐसे में आप पलामू से आए हुए हैं रांची धरना में शामिल होने के लिए और विज्ञापन में त्रुटियाँ हैं, घर वालों को क्या बोलते हैं? क्या घर वाले समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी दिक्कत हो रही है और बच्चा इतनी सारी दिक्कत से गुजर रहा है? हालांकि परिवार वाले, मम्मी पापा तो समझते हैं, लेकिन अपने में खराब लगता होगा। एकदम, हम पलामू जिला से आए हैं और मेरा पलामू में एक भी एसी का सीट नहीं है, तो हम यहाँ पे रांची में काम करते हैं। उसके साथ साथ मेरा दुख तो ये है कि हम 3 महीना से मेरा रूम रेंट रुका हुआ है, तो हम लोग यहाँ किसी तरह 3 लड़के रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग दोनों मेंटेनेंस करते हैं कि पढ़ाई भी करते हैं। 2 दिन हफ्ते में काम करते हैं तो हम लोग का खर्च ही निकलता है, इसी तरह करते हैं। घर पे माँ बाप किसान हैं, घर में किसान के लिए तो दिक्कत जानते हुए कर रहे हैं मैम कि जब खेती में हम लोग डालते हैं उसके लिए भी तो पूंजी चाहिए ना, तो हम लोग अपना कष्ट यहाँ किसी तरह करके रहते हैं। और ये सरकार, हम लोग का तो हाइट नहीं है कांस्टेबल पुलिस बनने के लिए, तो ये जिला पुलिस में हम लोग सोचे कि बन जाएंगे, तो इसमें ये इसी तरह का हाल है मैम, तो सीट भी कम है, तो कैसे हम लोग को हो सकता है? 3 महीने से आपने कहा कि आपने रूम रेंट नहीं दिया है, कैसे यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं? कैसे घर वाले से पैसा मांगते हैं? क्या कि पढ़ाते भी है आपको स्टूडेंट को? नहीं, यहाँ तो भी हम लोग पढ़ाते नहीं, खुद पढ़ते हैं। एक भैया हम लोग का सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, वो आते हैं रात में डेली लाइब्रेरी से, उसके बाद हम लोग को 2 घंटे क्लास लेते हैं। तो उनको हम लोग इतना कष्ट किए हैं कि हम लोग खाना बना के उनको भैया देते हैं तो वही हम लोग का क्लास कराते हैं। और दिक्कत ये चीज़ है कि यहाँ हम लोग और कुछ तरह जॉब कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, यूपी का रहने वाला था, हम लोग को जॉब करवा के ड्यूटी करवाया, पैसा नहीं दिया, हम लोग कहीं नहीं जा पाए। इसी तरह हम सोचे कि साला हम खुद झारखंड करा के, और मेरा ये दिक्कत झेल रहा है अपने ही राज्य में, दूसरा राज्य को यहाँ फायदा उठा रहा है। ये सरकार इसी तरह सब बाहरी वाला सबको दे रहा है, हम लोग का यहाँ कुछ देख नहीं रहा है। घर में मम्मी पापा क्या करते हैं और कितने लोग हैं घर पे? घर में हम लोग 5 भाई होते हैं, सब अपना अपना किसानी वाला, सब अपना बाहर काम करते हैं। लेकिन हम लोग सोचे कि अपना शायद देखते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद हम लोग की किस्मत पढ़ाई करेंगे तो मेरा भी जॉब हो सकता है। सरकार से क्या अनुरोध कीजिएगा, क्योंकि आपने जो दर्द बयां किया वो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका स्टोरी बिल्कुल आपके जैसा रहता है। सरकार से क्या अनुरोध कीजिएगा? सरकार से मेरा यही अनुरोध है, सरकार तो हर चीज़ अपने से बोलते हैं जो कि पूरा नहीं करते हैं। देखिए 60-40 के नियोजन नीति अपने से बोले थे, जो कि गढ़वा से अपना यात्रा स्टार्ट किए थे कि 60-40 नियोजन नीति करें, वो भी नहीं पूरा हुआ। उसके बाद 13,000 पुलिस के बोले 13,000 निकलेगा, अपने से बोलते हैं और पूरा नहीं करते हैं, पिछड़ जाते हैं बोल के। अपने बोलते हैं, बाहरी वाले के बातों में आकर के फिर वापस आ जाते हैं। ऐसी सरकार तो नहीं चाहिए। अगर अब इस बार, अब तो हम लोग देखिए, हम लोग का एज अभी स्टार्टिंग हुआ है जॉब लेने के लिए, अब तो हम लोग भी वोटर आईडी वाला भी हो गए। अगर बढ़िया सरकार चलाएंगे तो फिर देते, इस टाइप का रहेगा तो अगला सरकार इसको नहीं चुनेंगे। और सबसे पहले बात कि कभी भी हम लोग ये सोचे कि सरकार जब चुनेंगे तो पढ़ा लिखा हुआ चुनेंगे, ये अनपढ़ सरकार जैसा नहीं चुनेंगे।
राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339।